हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स का मतलब है कि ये जो हमारे वेरिएबल हैं ये किस टाइप के डेटा को होल्ड करते हैं। तो वेरिएबल लेंथ नाम का वेरिएबल है, ये हमारे नंबर को होल्ड कर रहा है। लास्ट नेम जो वेरिएबल है ये हमारे स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है। और जो एक्स नाम का वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है। तो इस तरीके से इसके डेटा टाइप्स होते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं इनके डेटा टाइप्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, तो इसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है। इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ती है डेटा टाइप्स को जानने की, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं वेरिएबल्स के बीच में। तो जब तक उनका डेटा टाइप्स नहीं पता होगा तब तक ऑपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यही एग्जांपल है, इसमें 16 है, ये हमारा नंबर है, इसको स्ट्रिंग से जोड़ा जा रहा है। तो इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के अनुसार इनको ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद ये नंबर था, ये स्ट्रिंग था, ये समस्या पैदा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग बन गया और ये भी स्ट्रिंग है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि इनको एक रूल्स के अनुसार ही हल किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। व्हेन एडिंग ए नंबर एंड स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज स्ट्रिंग। तो जैसे ये रूल है कि जब हम किसी नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं तो नंबर को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ये इसका रूल है, पहला रूल। ये आपका क्या है, ये भी अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रिंग की तरह बन जाता है जब इस नंबर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं। आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 16 ये वेरिएबल है जिसमें 16 वॉल्वो है। तो फिर उसके बाद इसी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। मतलब ये स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए हम HTML जो पेज है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं, बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, डेमो नाम की आईडी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये पैराग्राफ एलिमेंट। उसमें उसके इनर HTML पे, यानी कि इस जगह पर ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग, दोनों के बीच में जो यहाँ पर होता है ये कंटेंट या इनर HTML इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या रख दो, x रख दो। और x की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस वॉल्वो, यानी 16 वॉल्वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे रख दिया जा रहा है। मतलब x से यहाँ पे क्या मिल रहा है, 16 वॉल्वो, जिसको यहाँ पे रखा जा रहा है इस मेथड के जरिए यहाँ पर, और जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करा रहा है अपने वेब पेज पे यहाँ पे। इस तरीके से काम होता है। और उसके बाद ये वॉल्वो को पहले लिख दिए, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ठीक, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी वही केस है, जावास्क्रिप्ट विल ट्रीट द नंबर एज स्ट्रिंग। इसमें भी जावास्क्रिप्ट जो नंबर है उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। ठीक, तो पहले स्ट्रिंग आया, नंबर आया, तो ओवरऑल वॉल्वो और 16 क्या हो गया, वॉल्वो स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग बन जाता है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर है। तो ऑपरेशन इधर से इधर लेफ्ट टू राइट शुरू होता है। तो पहले आ गया स्ट्रिंग और उसके बाद आता है नंबर। तो स्ट्रिंग आने की वजह से ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रिंग हो जाते हैं। इसीलिए आप इनके बीच में जो नंबर वाला ऑपरेशन है वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा। यानी 16 और 4 दोनों ऐड होंगे तो 16 4 हो जाएंगे। ठीक, 16 4 हो गया, इसको वॉल्वो स्ट्रिंग से ऐड कर दिया गया, सारे स्ट्रिंग हो जाते हैं। अगर पहली बार आपको जो भी मिलता है, अगर आपने इस साइड से इस साइड में आप चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे तरह, तो आपको जो पहली बार जो भी आपको स्ट्रिंग मिल रहा है, तो स्ट्रिंग मिलने के बाद सारी चीज़ें स्ट्रिंग हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या था, यहाँ से इधर से इधर चले तो पहले नंबर मिला, तो नंबर तो आपस में एडिशन हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग मिला, तो फिर क्या हुआ, ये जो इधर बना हुआ था 20, 16 प्लस 4, वो 20 क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, 20 भी स्ट्रिंग, वॉल्वो भी स्ट्रिंग। तो ऑपरेशन इधर से इधर चलता है, लेफ्ट से राइट। नंबर मिला तो पहले नंबर में ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रिंग मिला तो वो जो नंबर है, आउटपुट है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर फिर से स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। तो डायनेमिक डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है, ये जावास्क्रिप्ट टाइप्स जो होते हैं डायनेमिक होते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि एक ही वेरिएबल से, यानी कि सेम वेरिएबल से
आप डिफरेंट टाइप के डेटा, डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उनको वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, इसको आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एक नंबर है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो सेम वेरिएबल्स है, ये चीज़ लिखी हुई है, सेम वेरिएबल्स कैन बी यूज टू होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। यहाँ पर x जो है अनडिफाइंड डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, इसका डेटा टाइप भी होता है अनडिफाइंड ही होता है। और जब हम कोई चीज़ इसको देते नहीं हैं तो वैल्यू अनडिफाइंड है और डेटा टाइप भी इसका अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, तो एक नंबर है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू जॉन, एक स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई। तो इस तरीके से सेम वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये कहने का मतलब है। और इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट तो आपको पता है, जो सबसे लास्ट में आता है, जो मेथड के सबसे नज़दीक होता है, ऊपर से जब कंट्रोल आता है, तो ठीक है, उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाती है, जॉन आ जाती है, क्योंकि पिछली जो वैल्यू होती है उनको ओवरराइट कर दिया जाता है लास्ट वाले वैल्यू से। इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या दिख रहा होगा, आपको जॉन दिख रहा होगा, ठीक। इस x में क्या मिल जाता है, जॉन, इसलिए आपको यहाँ पर जॉन दिख रहा है। इसको कौन डिस्प्ले करा रहा है, ये पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक, इस जगह पर इनर HTML पे। तो इसके बाद है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। तो इसके बारे में ये सब जो है अभी आप समझिए कि इनको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ करेक्टर्स। जैसे ये देखिए, हर एक क्या है, हर एक जो है करेक्टर है, जे हो गया, ओ हो गया, एच हो गया, एन हो गया, ये सब क्या है, करेक्टर है। तो इनकी एक सीरीज है, इसी सीरीज को बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, दिस इज द सीरीज ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, सीरीज ऑफ करेक्टर्स होती है, यही हमारी स्ट्रिंग होती है। और स्ट्रिंग की विशेषता ये होती है, इसको हमेशा कोट्स में लिखा जाता है। इसके लिए आप सिंगल कोट इस्तेमाल करिए या फिर डबल कोट का इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे ये हमारा वेरिएबल नेम है और इसमें स्टोर किया जा रहा है एक स्ट्रिंग को, तो यहाँ से यहाँ एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक, और स्ट्रिंग है इसीलिए इसको हम डबल कोट में लिखते हैं। और आप चाहें तो स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक, सिंगल कोट में लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे, दोनों हमारी स्ट्रिंग होती हैं। लिखने का कारण यह है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं तो अगर आप स्ट्रिंग, इसको अगर आप इसमें नहीं लिखेंगे सिंगल कोट डबल कोट में, तो ये स्ट्रिंग नहीं होगी, कुछ और बन जाएगी।